सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की जय हो। धन्यवाद, बहुत अच्छे। तिष्ठते ज्ञान रूपेण नर रूपम कबीर भव, वासना जाल सर्वत्रम कृपा दृष्टि विनश्यते, तम कबीरम गुरुं बंधे ज्ञानेनायधिकं भव, जड़याध्यास महाबंधम बोध ज्ञान विमुच्यते। मंगल में मंगल करने मंगल रूप कबीर, आन जगायो जीव को, हरिय कठिन भव पीर। जब जानी जानी नहीं, अब निकली पहचान, टाकी मारी सवद की, निकली कंचन खान। टाकी मारी सवद की, निकली कंचन खान। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुद मंगल में श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। अभी ये किरण साध्वी सुना रही थी, कितना बढ़िया अच्छा भजन। ओ माटी के चामरे, ये संकेत किया है क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं और शरीर के माध्यम से ही हमने अपनी जाति समाज का चुनाव कर लिया कि हमारा शरीर है, हम अमुक जाति के हैं, और उसी के आधार से फिर हमने तमाम बंधन निर्मित कर लिए जाति समाज के हिसाब से। तो सदगुरु कहते हैं कि ये शरीर है और इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर ये आपने ये घड़ा बना करके और पका करके अगर रख दिया है, उसका फिर भी भरोसा है। घड़ा पका नहीं है, अगर कच्चा है तब भी भरोसा है, क्योंकि तुमने रख दिया है उसको हिसाब से। और ये शरीर का तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, एक कच्चे घड़ा से भी ज्यादा गया बीता है। ना जाने कब झटका लगे मौत का, और पता नहीं जाने कब खो जाए। ऐसे जानो जैसे पानी के बबूला
बारिश होती है तो पानी के बुदबुदा बहते हुए चले जाते हैं, और जिस बुदबुदा पर बूंद पड़ जाती है और वही फूट जाता है। उसमें क्या है, थोड़ी सी हवा थी और वो हवा निकल गई और बात समाप्त भाई, उसका पता भी नहीं लगा कहां गया। ऐसे ही हमारा शरीर है, इस अस्तित्व में एक पानी के बुदबुदा की भांति है। सदगुरु कहते हैं, अरे नर तू क्यों गुमान करता है कि पानी को बबूला नर तेरी दे बाबरे, तापे तू इतनो क्यों गुमान ऐसो कर तो है। ये पानी का बबूला, ये नर, ये मनुष्य, ये पानी का बुदबुदा है, ये देह, और तापे तू इतना गुरूर करता है, इतना घमंड करता है। थोड़ा सा मकान बना लिया, बड़ा घमंड हो गया, कोई हमारा सा बना करके बता दे। 4 लड़के हैं, थोड़ी कमाई कर रहे हैं अच्छी, घमंड हो गया। ये ध्यान रखो, महमूद गजनवी दुनिया का अमीर व्यक्ति था, जिसने भारत को 17 बार लूटा था। सोमनाथ के मंदिर को लूट करके अपार धन ले गया था, लेकिन आखिरी में पागल हो गया और अपने साथियों से कहा, क्योंकि उसको नींद नहीं आती है। अब आप विचार करिए, नींद अगर कोठी कार में होती तो आ जाती, महलों में होती तो आ जाती। एक बात बताएं, नींद बिस्तरों में नहीं है, नींद अच्छे स्वास्थ्य में है। अगर आपका स्वास्थ्य बढ़िया है, अच्छा है, तो आप कहीं पर भी अपनी साफी डाल करके और अपनी भुजा का तकिया लगा करके लेट जाओगे, आपको नींद आ जाएगी। और अगर आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, आपके चित्त में बेचैनी है, तो तुम भले ही चाहे 50,000 का डबल बेड है, 9 करोड़ की कोठी है, और उसमें भी तुम करवट बदल रहे हो। पति ने कुछ कह दिया है, पत्नी ने कुछ कह दिया है, बाप बेटा में कोई तनाव हो गया है, सास बहू में कोई बात चल गई है, तो सब रात हो गई करवट बदलते, लेकिन नींद नहीं आई। बेड में होती तो आ जाती, कोठी में होती तो आ जाती, कपड़ा में होती तो आ जाती, लेकिन सब रात करवट बदलते रहे। वो गद्दा भी बुरा लग रहा है, क्योंकि नींद नहीं आ रही है, करवट बदलती है बार बार, क्योंकि गर्माई आ जाती है। तो इधर से करवट लिया, फिर इधर से लिया, तो गद्दा भी बेकार लग रहा है, फिर तकिया भी बेकार लग रहा है। कहीं तकिया को इधर सरका दिया, कहीं थोड़ा और ऊंचा कर लिया, कहीं थोड़ा फिर हटा दिया ले पे, पर नींद नहीं आ रही है। तो बेड भी बेकार लग रहा है, गद्दा भी बेकार लग रहा है, तकिया भी बेकार लग रहा है, कोठी भी बेकार लग रही है। वो चाहे भले ही तुम्हारे तकिया में 50,000 1 लाख रुपया गड्डी धरी है नोटन की, बहुत बेकार लग रही है। संध्या को सो रहे तो मुड़ तन दावे का सो रही, और फिर जब नींद नहीं आ रही थी, फिर बेटा को उठाए दे, फेंक दे भाड़ में, जान दो क्या होगा इनसे। महमूद गजनवी को नींद नहीं आती है, और जबकि दुनिया का अमीर व्यक्ति था। अपने साथियों से कहा, मेरे भाइयों मेरी चारपाई को वहां पहुंचा दो जहां मेरे धन की तिजोरियां रखी हैं। और बताते हैं, जब उनकी चारपाई वहां पहुंचा दी, तो उन तिजोरियों से सर पटक पटक करके रोने लगा। हाँ, ये लाल भूरे काले पत्थरों के लिए मैंने कितने असहाय प्राणियों के कत्लेआम किए, कितनी माताओं की गोदें खाली करी, कितनी बहनों के श्रृंगार लूटे, मुझे नहीं पता था आज ये सब कुछ मेरे काम में नहीं आएगा। ध्यान रखो मेरे भाई बहनों, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि कबीर सो धन संचिए,
और जो आगे को हो शीस पुटरिया बांध के जातन देखा कोई। सदगुरु कहते हैं ऐसा धन कमाओ जिससे तुम्हें नींद आए बढ़िया। कबीर सो धन संचिए जो आगे को हो। ये कर्ण साध्वी बोल रहे हैं, कर ले कमाई ऐसी जो साथ तेरे जाए। रास्ता में पड़े मुसीबत तो फिर काम तेरे आए। कर ले कमाई ऐसी जो साथ तेरे जाए। इसलिए मेरे बहन भाइयों, आप इस शरीर पर घमंड मत करना, इस कोठीकार बंगला करना, क्योंकि ये सब तो एक पानी की बबूला की भांति है। कर ले कमाई, ऐसी कमाई कर लो, पता नहीं है जीवन का। हम सभी भाई भाई हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। मैंने कहा था कि नींद बिस्तरों में नहीं है और स्वाद भोजन में नहीं है। स्वाद तुम्हारी भूख में है। अगर तुमको भूख बढ़िया लग रही है तो तुमको फिर रूखी रोटी अच्छी लगेंगी, और अगर तुम्हारे भूख नहीं लग रही है तो समझ लो कि फिर चाहे 36 प्रकार के भोजन हो, कोई स्वाद नहीं आएगा उनमें। तो स्वाद भोजन में नहीं है, स्वाद तुम्हारी भूख में है। अगर स्वाद लेना चाहते हो तो भूख पैदा करो। और तुम सोचोगे चलो बाजार में से लाओ और बढ़िया बढ़िया चीज, और बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें खाओ, तो भले ही चाहे बीमारी कर लेना इकट्ठी, पेट खराब हो जाएगा, लेकिन स्वाद नहीं बन पाएगा। और जब जब स्वाद आएगा कब? जब भूख होगी बढ़िया तब। तो भूख पैदा करना, और अच्छी भूख होगी तो फिर रूखी रोटियों में भी स्वाद आएगा अच्छा। तो कितनी बढ़िया बात कही कि नींद बिस्तरों में नहीं है, नींद अच्छे स्वास्थ्य में है। और स्वाद भोजन में नहीं है, स्वाद भूख में है। और सुख और शांति ज्ञान में है, समझ में है।